तो इस वीडियो में आप देखोगे एक्सॉर एपेक्स सीरीज हेलमेट का रिव्यू। Subscribe to my YouTube channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई एम अक्षय वाचिंग द एवरेज राइडर। तो भैया इस हेलमेट को मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से। ये मुझे पड़ा था 5,000 रुपये का, एग्जैक्टली बोलूँ तो 4,900 नहीं 4,994। हिंदी थोड़ी वीक है हमारी, चल जाएगा ना, समझ गए होगे। शुरुआत करते हैं लुक्स से। देखो, जब मैं परचेज कर रहा था हेलमेट, लुक्स मेरे लिए उतने मैटर नहीं करते। प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटेक्शन देख रहा था मैंने, लेकिन फिर उसके बाद तो लुक्स ऑफकोर्स देखने पड़ेंगे। तो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो काफ़ी हेलमेट्स में मिल रही थी, किसी में थी किसी में नहीं थी। तो एक लौता ऐसा ब्रांड था जिसमें मुझे सारी चीज़ें मिल रही थी, वो था एक्सॉर। और एक्सॉर में भी एपेक्स सीरीज़। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि विविड का ही रिव्यू है, विविड पर्टिकुलर विविड का रिव्यू नहीं है, पूरे एक्सॉर एपेक्स सीरीज़ में जितने हेलमेट आते हैं उसका रिव्यू है। तो जब मैं शोरूम पे गया, जब मैं हेलमेट लेने गया, तो वहाँ पे उनके पास 2 हेलमेट थे, एक था वेनेमस और एक था विविड। तो वेनेमस मुझे उतना समझ में नहीं आया। मुझे हेलमेट समझ में आ रहा था हंटर उनके पास था नहीं। और जो मुझे फिर उसके बाद मेरे पास ऑप्शन बचा विविड का, तो मैंने विविड पहन के देखा तो मुझे अच्छा लगा, मैंने परचेज कर लिया। तो एपेक्स सीरीज़ के अंदर आपको बहुत सारे हेलमेट देखने को मिल जाते हैं, वेनेमस, हंटर, सॉलिड, विविड, शार्को। तो ये 5-6 तरीके के आपको हेलमेट देखने को मिल जाते हैं एपेक्स सीरीज़ के अंदर। और उसके अंदर भी आपके अंदर मैट कलर आता है, ग्लॉसी आता है, और उसके अंदर भी 4-5 कलर आते हैं। तो मतलब बहुत सारे हेलमेट आपको देखने को मिल जाते हैं एक्सॉर एपेक्स सीरीज़ के अंदर। विविड की बात करूँ अगर मैं, तो ये इंस्पायर्ड है, पूरा एक एजीवी का हेलमेट आता है उससे पूरा इंस्पायर्ड है ये हेलमेट। तो देखने में भी बहुत लोगों को काफ़ी पसंद आता है, मुझे पसंद है पर उतना नहीं। मुझे मेरा एसएमके का हेलमेट ज़्यादा पसंद है। इस हेलमेट का भी रोड प्रेजेंस है एक अलग सा, तो वो जो मैंने फील किया वो, तो ये मैंने फील किया इस हेलमेट का एक अलग सा रोड प्रेजेंस है। जो मेरा एसएमके वाला हेलमेट था उसका भी रोड प्रेजेंस अच्छा था, लेकिन टाइम के साथ साथ वो कम हो गया। लेकिन अभी भी बहुत लोगों को वही पसंद आता है। जिन्होंने भी देखा है वो अभी भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई एसएमके वाला हेलमेट ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। मुझे भी पर्सनली एसएमके वाला थोड़ा सा ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। ये तो पर्सनल प्रेफरेंस हो गया। और आपको कौन सा पसंद है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो में। मुझे 2 समझ में आ रहा था, तो एक था नहीं, तो फिर ऑप्शन वही था मेरे पास, तो मैंने वही उठा लिया। अब बात करते हैं मुद्दे की, वो है प्रोटेक्शन। शुरुआत करते हैं इसके अंदर शेल से। जो इसकी शेल है वो बनी है पॉलीकार्बोनेट से। तो अगर आप 1-2-3 हज़ार तक हेलमेट देखते हो तो उसमें आपको एबीएस मटेरियल यूज़ देखोगे कि बहुत ज़्यादा एबीएस मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी शेल में, उसके वाइजर में। लेकिन इसमें पूरा हेलमेट पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है, चाहे आप इसके शेल की बात कर लो, चाहे आप इसके वाइजर की बात कर लो। वाइजर की बात करते हैं तो वाइजर भी इसका पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है। लेफ्ट साइड में आपको वाइजर लॉक भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं सर्टिफिकेशन की। तो जिनको सर्टिफिकेशन के बारे में नहीं पता, मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, हाउ टू बाई सेफेस्ट हेलमेट, कि आप अपने लिए एक सेफेस्ट हेलमेट कैसे खरीद सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको कंसीडर करनी है। डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। और हेलमेट लेने से पहले मैं सजेस्ट करूँगा एक बार आप वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अभी नहीं, इस वीडियो के बाद देख लो। तो मैं बात कर रहा था सर्टिफिकेशन की। ये सर्टिफाइड है ईसीई और डॉट। तो ईसीई से सर्टिफाइड हेलमेट में ही मैं प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू डॉट। मेरा पहला हेलमेट था वो भी ईसीई सर्टिफाइड था। वो बात दूसरी है कि वो बाई चांस ईसीई सर्टिफाइड मुझे मिल गया, क्योंकि उस टाइम में मुझे बिल्कुल शून्य नॉलेज थी हेलमेट्स के बारे में। पर अभी है तो ईसीई मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि और सर्टिफिकेशन आपको नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्नेल हो गया, और भी तमाम तरीके के सर्टिफिकेशन होते हैं। तो ईसीई और डॉट आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो जिनको डॉट अच्छा लगता है उनके लिए डॉट है, जिनको ईसीई लगता है ईसीई है, और जिनको दोनों चाहिए दोनों है। अब बात करते हैं स्ट्रैप लॉक की। बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत हेलमेट्स में आप देखोगे 4-5 हज़ार वाले हेलमेट में आपको देखने को मिलता है क्विक रिलीज बकल, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है डबल डी रिंग, उसके ऊपर कुछ नहीं आता मेरे भाई, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और तो डबल डी रिंग देखी है तो उसके लिए थम्स अप। पैडिंग और लाइनिंग की बात करते हैं तो पैडिंग और लाइनिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, आपको कोई भी इशू होने वाला नहीं है। मैंने इसे घंटों सिटी में पहन के घूमा हूँ मैं इसे, और हाईवे पे भी ट्रैवल किया है, तो मुझे भी कहीं भी पेन वेन वैसा कुछ नहीं हुआ। काफ़ी कंफर्टेबल पैडिंग है, और इसकी पैडिंग को लेके आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि रिमूवेबल भी है, वॉशेबल भी है। तो और क्या ही मांगता है अपने को। अब बात करते हैं अटेंशन टू डिटेल की। जब आप 5,000 रुपये दे रहे हो तो आप जानना चाहोगे कि भाई कहीं पे कॉस्ट कटिंग हुई है या कुछ और अच्छा हो सकता था। तो मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन, बहुत लोग का हो सकता है अलग हो, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। लेकिन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि इन्होंने जो क्या है किया है, वाइजर है जो इनका, उसमें लेफ्ट साइड में लॉक मैकेनिज्म दे रखा है। ठीक है, लॉक मैकेनिज्म तो ज़रूरी है, हमें चाहिए, लेकिन अगर वो सेंटर में होता तो बहुत सही रहता। क्योंकि क्या होता है, जब मैं लॉक वो खोलता हूँ तो वो वाइजर थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है एक साइड में। अब इधर से मैं फोर्स डाल रहा हूँ तो ये पहले उठेगा, तो अगर वो बीच में होता तो वो लॉक भी खुल जाता, और मुझे जो फोर्स लग रहा है उसे उठाने में वो सेंटर में लगता, और वो आराम से उठ जाता। मुझे ऐसा नहीं लगता, कभी कभी मुझे फीलिंग आती है ऐसा ना हो टूट जाए, वैसे टूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये हो सकता था मेरे हिसाब से।
दूसरी बात करते हैं ट्रेडिशनल डिटेल में, पिन लॉक मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। पिन लॉक सेम पिन लॉक ऑलमोस्ट यही सेम शायद पिन लॉक मेरे एसएम के हेलमेट में भी था, उसमें मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं ऐसे जब घर से आ रहा था देहरादून, तो मुझे लगा कहीं कहीं पे जो फॉग है वो पिन लॉक के थोड़ा सा अंदर भी आ रहा है। पता नहीं कैसे आ रहा था, शायद बैठा नहीं है एडजस्ट, या मेरे हेलमेट के साथ ही ये इशू होगा। ऐसा नहीं था पूरा जो पिन लॉक है वो फॉग अप हो रहा था, ऐसा नहीं था। कुछ कुछ एरिया में थोड़ा थोड़ा बहुत ही, मतलब अगर आप ज़रा सा इतना ज़रा सा मतलब मुझे एक दो जगह दिखा, तो बताना ज़रूरी है आपको। अब बात करते हैं कंफर्ट की। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हेलमेट के लिए कि वो कंफर्टेबल भी हो, भले ही वो कितना प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा हो, लेकिन उसके साथ साथ कंफर्टेबल भी हो, क्योंकि अगर हेलमेट कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसे नहीं पहन सकते। शुरुआत करते हैं इसके वेट से। वेट इसका है 1500 ग्राम, जो कि ब्रांड लिख के देता है, कंपनी लिख के दे रही है। मुझे लगता है ये 1500 ग्राम से थोड़ा सा कम है, क्योंकि मेरा वाला जो है वो मीडियम है। हाँ, अगर आप लार्ज लेते हो तो वो हो सकता है 1500 ग्राम का हो। 1500 ग्राम मतलब 1.5 kg, 1.5 kg, ठीक है। तो उनको जिनको थोड़ी सी हिंदी में दिक्कत है मेरी तरह, तो 1.5 किलो का है ये, 1.5 kg का है, ऐसा ब्रांड लिख के देता है। तो ±50 आप मान सकते हो, क्योंकि जो मेरा हेलमेट है एसएमके का वो भी 1.5 किलो का है, लेकिन वो लार्ज है तो उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये मीडियम है तो उसका वेट थोड़ा सा कम है। ये हेलमेट फॉल करता है स्पोर्ट टूरिंग कैटेगरी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ अगर आप स्पोर्ट टूरिंग ही करते हो तभी आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप इसे सिटी में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने बोला पैडिंग वगैरह इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है इसको। विजन की बात करते हैं। विजन, अगर आप एक ब्रॉड हेलमेट से आ रहे हो, मतलब एक हेलमेट इसका वाइजर बड़ा था, विजन बड़ा था, तो आपको सच मतलब आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैंने जब स्विच किया एसएमके से, उसका वाइजर जो था वो काफ़ी ब्रॉड था, ठीक है। जब मैंने इस पर स्विच किया, इसका वाइजर उतना ब्रॉड नहीं है, सफिशिएंट है, जितना चाहिए है उतना है, लेकिन एसएमके वाला ब्रॉड था, क्योंकि उसका जो चिन एरिया था वो छोटा था और इसका चिन एरिया बड़ा है। वैसे इसके ऊपर मैंने जैसे बताया डिटेल वीडियो बना रखी है हेलमेट के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर जो चिन एरिया होता है वो स्मॉल होता है तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं झेल पाएगा जितना एक लार्ज चिन एरिया झेल लेगा, ठीक है। आपका जो फोर्स, अगर आप क्रैश करते हो, जो फोर्स है वो डिवाइड होगा जिस एरिया में, तो चिन का एरिया बड़ा होता है, तो आपको ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो इन्होंने चिन एरिया का भी ध्यान रखा है। चिन एरिया भी इनका काफ़ी ब्रॉड है, और विजन भी है वो भी सफिशिएंट है। आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मुझे दिख नहीं रहा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सफिशिएंट सारा दिखेगा। लेकिन हाँ, अगर आप स्विच कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा फील होगा। इसमें आपको सनवाइजर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, खासकर जब तड़कती भड़कती धूप होती है और हमें कुछ नहीं दिख रहा होता है, धूप हमें अंधा कर देती है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद पिन लॉक भी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया अटेंशन टू डिटेल में कि पिन लॉक इसमें दे रखा है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन ये शायद मेरे वाले हेलमेट के साथ थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन पिन लॉक इसमें दे रखा है, तो ऐसा आपको कोई इशू होने वाला नहीं है अगर आप फॉगी कंडीशन में बाइक चलाते हो तो। अब बात करते हैं रोड नॉइस जो आइसोलेशन होती है उसकी बात करते हैं कि कितना आपका जो हेलमेट है वो नॉइस रोक सकता है। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूँ अपने एसएमके के हेलमेट से, तो बहुत अच्छा है उसके सामने। अगर नंबर्स मैं देना चाहूँ तो एसएमके को मैं दूंगा 10 में 5 और इसको मैं दूंगा 10 में 7.5, तो 2.5 का डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। साउंड आइसोलेशन इसका काफ़ी अच्छा है, तो आपको बाहर की ज़्यादा चेपो नहीं दिक्कत देने वाली है। चिन कर्टन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग को ये मिथ है कि भाई चिन कर्टन सेफ्टी के लिए होता है। सेफ्टी के लिए नहीं होता, वो होता है आपकी जो एयर फ्लो है, ठीक है, वो डायरेक्ट, क्योंकि हेलमेट में यहाँ से भी हवा जाती है नीचे से, तो वो रोकने के लिए होता है। दूसरा, आप कीड़े वीड़े घुस जाते हैं यहाँ से, उसके लिए होता है। डस्ट के लिए होता है, ठीक है। तो एक तरीके से वेदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको विंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ना कि आपका उसका मतलब है कि भाई आप क्रैश करोगे तो उसका कुछ सीन है, ठीक है। उसका उतना ही सीन है जितना मैंने बताया। साइज़ की बात करते हैं इसके, तो मेरे जो हेड का साइज़ है वो 57 mm, और आपका अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो चेक कर लेना, सारा ज्ञान आपको भर भर के मिलेगा उसमें, आप ज्ञानी बन जाओगे एकदम से। तो 57 mm का है, तो मतलब इसके हिसाब से मीडियम लगेगा मुझे, तो मेरा हेलमेट मीडियम है। तो जितना भी आपका हेड साइज़ है उसके हिसाब से हेलमेट लेना अगर आप एक्सॉर में जा रहे हो तो, क्योंकि सेम ही हेलमेट आपको बेस्ट फिटिंग देगा। अब बात आती है पैसे की, वो है वैल्यू फॉर मनी। कितना वैल्यू फॉर मनी है, 5,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है। कंपटीशन क्या है पहले वो बात कर लेते हैं। MT, SMK, LS2 मोस्टली ये कंपटीशन है इसके। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था हेलमेट लेने से पहले, तो मेरे दिमाग में यही 3 ब्रांड थे, क्योंकि SMK मैं यूज़ कर चुका हूँ, बहुत अच्छा हेलमेट है। SMK था, MT के बारे में चर्चे हैं तो वो भी अच्छा है, एक्सॉर के बारे में भी चर्चे हैं, मुझे नहीं पता था कैसा, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया इन दोनों को, लेकिन पता था कि ये 3 इन दिनों में से ही कोई हेलमेट मुझे खरीदना है। तो MT में मुझे क्या था, मुझे पिन लॉक नहीं मिल रहा था, ठीक है, और कुछ हेलमेट थे जो थोड़े से चीपर थे, उसमें क्विक रिलीज बकल था। SMK में जा रहा था, उसमें आपको क्विक रिलीज बकल देखने को मिल रहा था सेम प्राइस में। हर हेलमेट में मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही थी जो मैं चाह रहा था। इकलौता ऐसा ब्रांड मुझे मिला एक्सॉर, जिसमें सारी चीज़ें, मतलब पिन लॉक है, ठीक है। MT आपको ऑप्शन देता है कि आप बाहर से इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब 1200 रुपये के आसपास है पिन लॉक, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप 5,000 का हेलमेट दे रहे हो तो वो 1200 रुपये और मतलब 6,200 रुपये हो गया। तो एक्सॉर में मेरे ये पैसे बच रहे थे। दूसरा, मुझे मिल रहा था डबल डी रिंग,
तो मेनली मुझे इस हेलमेट में वो सारी चीज़ें मिल गई जो मुझे चाहिए थी। तो ये रीज़न था मेरा एक एक्सॉर खरीदने का। फिर जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक्सॉर का एपेक्स सीरीज़ लेना है, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई लुक्स में कौन सा मुझे चाहिए, क्योंकि लुक्स मेरे हिसाब से उतना मैटर नहीं करता है जितना प्रोटेक्शन मैटर करता है। और डुअल वाइजर भी था। कुछ एमटी के हेलमेट आते हैं जिसमें आपको डुअल वाइजर भी देखने को नहीं मिलता है, तो वो भी एक सीन था। एक चीज़ जो मुझे फील हुई है कि जो चीज़ें जो ग्राफिक मैं चाह रहा था वो मुझे एमटी में और एसएमके में मिल रहे थे, एक्सॉर के पास नहीं थे, पर फिर भी प्रोटेक्शन के चक्कर में मैंने ये पिकअप कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन इसे खरीद सकते हैं। जैसा कि स्पोर्ट टूरिंग कैटेगरी में जैसे बताया ये फॉल करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं। आप सिटी कम्यूट करते हो, आप ओकेजनली टूरिंग करते हो, मतलब तो हर टाइप का बंदा या बंदी से खरीद सकता है प्रोटेक्शन को कंसीडर करते हुए, क्योंकि जो चीज़ें एक्सॉर इस टाइम पे आपको मार्केट में दे रहा है वो कोई और ब्रांड नहीं दे रहा है। और बहुत लोग को विविड कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये एजीवी इंस्पायर्ड है, तो वो भी एक सीन है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो वेल मेड हेलमेट है, चाहे मैं लुक्स की बात करूँ चाहे मैं प्रोटेक्शन की बात, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कंप्लेन कर पाओ बाद में कि यार 5,000 रुपये दे दिए ये भी खराब हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक्सेसरीज भी इसकी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपको चिन कर्टन चाहिए, पैडिंग चाहिए, जो भी चाहिए इजीली अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि इंडिया का ब्रांड। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो इस हेलमेट को लेकर तो भाई कमेंट कर देना, तुम्हारा रिप्लाई कर देगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो जो मेरा वीडियो था कि हेलमेट लेने से पहले क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। अगर आप हेलमेट लेने जा रहे हो तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अब इसको आप समझो कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, वो तुम जो भी समझो लेकिन तुम्हारी हेल्प होगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। टिल देन राइट सेफ, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।